बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पीस पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, अवामी विकास पार्टी के जिम्मेदारों से इस्माइल बाटलीवाला की गुजारिश। मोहतरम, आप लोग से गुजारिश है कि एनआरसी मसौदे को पूरा पढ़ने और अपना सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देने की मेहरबानी करें। मोहतरम, जिस एनआरसी मसौदे की बात आपसे करना चाहता हूं, वो मसौदा आपके प्रदेश के सभी एमपी को, आपके मुख्यमंत्री को और आपके गवर्नर को पोस्ट के जरिए भेजा गया है। मोहतरम, आप लोग के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि नागरिकता के लिहाज से माने तो भारत के सभी नागरिक की नागरिकता शक के घेरे में आते हैं, क्योंकि किसी का कोई राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं है। इसलिए बहुत आसान है किसी को भी घुसपैठिया कह देना। इसी कारण जब जो चाहता है किसी को भी घुसपैठिया कह जाता है और उस पर कोई कानूनी पकड़ नहीं हो पाती है। अगर कोई कानूनी पकड़ में लाने की कोशिश करेगा तो उसके पहले कानूनी तौर पर खुद को साबित करना होगा कि वो घुसपैठिया नहीं है। एनआरसी कार्ड नहीं होने के कारण कोई भी खड़ा होकर किसी भी मुसलमान को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कहकर अपमानित करता रहता है और समाज में बदनाम करता रहता है, और मुसलमान बर्दाश्त करते रहते हैं क्योंकि उनके पास नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। अगर नागरिकता का पहचान पत्र बन जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी को पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कह सके, और अगर कोई कह जाता है तो देशद्रोह का अपराधी माना जाएगा और उसको उसकी सजा भुगतना होगा। घुसपैठिया कहने वाले पर केस तो अभी भी हो सकता है, मगर उसके पहले खुद की नागरिकता साबित करना होगा, और नागरिकता साबित करने के लिए हमारी सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। इसलिए ये बड़ा उलझन वाला काम है। रही बात लोगों के डॉक्यूमेंट की, तो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहते हुए सुना होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट राष्ट्रीय पहचान पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अमित शाह जी का कहना बिल्कुल सही है। ये सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट लोगों के अलग अलग मकसद हासिल करने के लिए बने हैं, और जिस मकसद के लिए ये डॉक्यूमेंट बने हैं वो मकसद सबका पूरा हो रहा है। ये सभी डॉक्यूमेंट नागरिकता साबित करने के मकसद से नहीं बने हैं, इसलिए इनके जरिए नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता के लिए सिर्फ और सिर्फ एनआरसी कार्ड ही नागरिकता के लिए डॉक्यूमेंट होगा। मोहतरम, पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद के परिवार के पास क्या यह सभी डॉक्यूमेंट नहीं थे? पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर के परिवार के पास क्या ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं थे? राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सैनिक सनाउल्लाह के परिवार के पास क्या ये डॉक्यूमेंट नहीं थे? क्या ये लोग बिना डॉक्यूमेंट के इन पदों पर पहुंचे थे? नहीं, बिल्कुल डॉक्यूमेंट थे, मगर दूसरी तरह की जो बारीकियों के कारण
उनको दिक्कत हुई थी, उसका भी हल इस मसौदे में पेश किया गया है। मैं जब 2017 को आसाम एनआरसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए गया था, मैंने देखा कि आसाम के लोग के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उनको हाशिए पर रखकर मनमानी तरीके से एनआरसी प्रक्रिया किया जा रहा था। उनके घर गिराए जा रहे थे, बस्तियां उजाड़ी जा रही थी, बेवजह जेलों में ठूंसा जा रहा था, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। आसाम में जिस तरह अधिकारियों की बुरी व्यवस्था के कारण नागरिक शिकार हो रहे थे, उसे देखते हुए एनआरसी भारतीय नागरिकों को बड़ी मुसीबत की तरह लग रही थी। आसाम में जिस तरह आसाम नागरिक प्रशासन की बद इंतजामी का शिकार हुए थे, उसे देखते हुए भारतीय नागरिकों को एनआरसी बड़ी मुसीबत सी लग रही थी। देश भर में इसके विरोध में आवाजें उठ रही थी और सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि देश भर में एनआरसी को लागू कैसे करें। मैं अपने तरीके से उन बस्तियों में घूमा हूं, जिंदगी भर कभी उन मंजरों को नहीं भूल पाऊंगा। वो मैले कुचैले कपड़े, बदहवास चेहरे, दाने दाने को मोहताज बच्चे, वीरान बस्तियां, उजड़े हुए दिल को देखकर मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। मेरी तरफ से सारे प्रयत्न किए गए, अफसोस कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने आसाम में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मगर एक भी न्यूज नहीं आई। फिर मैंने अपने मैसेज के जरिए, अपने वीडियो के जरिए हिंदुस्तान के लीडरों को पुकारना शुरू किया और अपने लीडरों को गुहार लगाता रहा। मेरी गुहार में अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता देकर बुलाता रहा। मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि आकर देखिए आसाम में क्या हो रहा है, मगर सारे लोग अनदेखी कर रहे थे। मैं महसूस कर रहा था कि अगर देश भर में इसी तरह एनआरसी लाई जाएगी तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी हाशिए पर रखा जाएगा। इसलिए एनआरसी का कोई मसौदा होना चाहिए जिससे मुसलमानों के साथ साथ सभी प्रताड़ित लोगों को सहारा मिल सके। हमारे मसौदे की खासियत यह है कि इस मसौदे के लागू होने से एक भी भारतीय नागरिक पर अन्याय नहीं हो पाएगा। मोहतरम, तुम अपनी कौम के रहनुमा हो, कायद हो, लीडर हो, रास्ता देने का काम आपका दायित्व बनता है। इसलिए तुम्हारे पास दूसरा एनआरसी मसौदा होना चाहिए था, क्योंकि सरकार की एनआरसी गलत है तो सही एनआरसी कैसे हो वो आपके पास होनी चाहिए थी। 2017 से 2019 तक आसाम एनआरसी की फैक्ट फाइंडिंग की सीख को याद रखते हुए और देश भर के लोगों के बीच उठी आवाज को सामने रखकर इस मसौदे को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए बनाया गया है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम अपनी सरकार की मदद करें। इसलिए हमने वर्षों के अनुभव का इस्तेमाल करके जमीनी स्तर पर महीनों मेहनत करके एनआरसी मसौदे की रूपरेखा तैयार की है। 2019 आते आते देश भर में एनआरसी आंदोलन खड़ा हुआ, मगर रहनुमाई करने वाले लीडर भी वही चिल्लाते रहे कि सरकार गलत कर रही है। एक वक्त था जब मैं बेबस और बेसहारा था। मेरे सामने आसाम के मंजर रोज गुहार लगा रहे थे। डिटेंशन सेंटर की चीखें रोज रात को नींद हराम कर रही थी, जिसकी हमने पहल की है। मैं दावा करता हूं कि इस मसौदे के लागू होने से भारत के दसों धर्म, सैकड़ों पंथ और हजारों जातियों में किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा। मोहतरम, अपना सब कुछ कुर्बान करके आजादी दिलाने वालों ने 1955 में एनआरसी कानून बनाया था,
जो हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है, मगर अब तक की सभी सरकारों ने जनता का ये अधिकार नहीं दिया है, बल्कि बार-बार संशोधन करके एनआरसी को जहरीला बनाते रहे हैं। इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आज़ादी के दीवानों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एनआरसी मसौदे को देश के सामने पेश किया है, जो जहरीले और गंदी राजनीति और डर को खत्म करेगा और देश भर में आपसी भाईचारा को बढ़ावा देकर देश की एकता और अखंडता को कायम करेगा। इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आसाम की एनआरसी को करीब से देखा और समझा है, और आसाम एनआरसी में लोगों को किन परेशानियों से जूझना पड़ा है, अब वो परेशानी देश के दूसरे नागरिकों को ना झेलना पड़े, इसलिए एनआरसी मसौदा तैयार किया गया है। मोहतरम, अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय पहचान पत्र होना चाहिए। इसलिए इस्माइल बाटलीवाला की निगरानी में उनकी टीम ने राष्ट्रीय पहचान पत्र का मसौदा बनाया है। भारतीय नागरिकों की समझ में आ सके, इसे ध्यान में रखते हुए आसान सरल एनआरसी मसौदे को बनाया गया है। नागरिकों को नागरिकता साबित करने के लिए किसी को कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा और न ही सरकार को अधिक आर्थिक बोझ होगा, और किसी भी नागरिक का एक भी रुपया नागरिकता साबित करने के लिए खर्च नहीं होगा और काफी हद तक भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। मोहतरम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आंदोलन करके और अदालत में जाकर टाइम पास जरूर किया जा सकता है, मगर एनआरसी और एनपीआर लागू होकर रहेगा, और अगर एनपीआर के चोर दरवाजे से एनआरसी लाया गया तो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए एनआरसी और एनपीआर दोनों पर मसौदा लिखा गया है। सरकार आम नागरिकों की नागरिकता की पहल पर गौर से विचार तथा मंथन करे। एनआरसी राष्ट्र तथा राष्ट्र के लोगों की पहचान है, इसलिए इस अधिकार को देने की सरकार पहल करे। इस एनआरसी मसौदे में राष्ट्र की एकता, अखंडता, प्रभुत्व, न्याय और समानता की गरिमा को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। हमारे मसौदे में हमने नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज की सीमा को अनलिमिटेड रखा है, जैसे कि भाषा, वंश, प्रांत, व्यवसाय में आने वाले दस्तावेज को भी दस्तावेज के रूप में मानने की मांग की है। क्योंकि हर किसी के पास वोटिंग कार्ड नहीं है, हर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, हर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, हर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, हर किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हर किसी के पास जमीन जायदाद और खेती के डॉक्यूमेंट नहीं है, हर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, हर किसी के पास तालीम की सर्टिफिकेट नहीं है, हर किसी के पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, हर किसी के पास इनकम टैक्स नंबर का सर्टिफिकेट नहीं है, हर किसी के पास शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, हर किसी के पास बिजली बिल नहीं है, हर किसी के पास गैस कनेक्शन नहीं है, मगर सबके पास कोई ना कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है। इसलिए हमने अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट की मांग की है। जिनके दस्तावेज बाढ़, भूकंप आदि में बर्बाद हो गए हैं या दंगा, चोरी, आगजनी जैसे में डॉक्यूमेंट बर्बाद हो गए हैं, इसके लिए, इन मसलों के लिए डॉक्यूमेंट स्टोर खुला करने की भी मांग की है। मोहतरम, दिनांक 9 जनवरी 2023 के दिन इस्माइल बाटलीवाला की अध्यक्षता में एनआरसी का मसौदा बनाने वाली टीम के सदस्यों द्वारा तैयार एनआरसी का मसौदा देश के नागरिकों के सामने प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया गया है और उन सभी को भेजा गया है
जो इस मसौदे के महत्व को समझकर उसे लागू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोकसभा सदस्य, सभी राज्यसभा सदस्य, भारत सरकार के सभी मंत्रियों, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों, सभी राज्य के राज्यपालों को भेजा गया है और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी दिया गया है और टोटल 827 लोगों को एनआरसी मसौदा पोस्ट किया गया है। मोहतरम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बेबस, लाचार, मजबूर, बेसहारा, दबे कुचले, शोषित, वंचित, निराधार लोगों का कानूनी और व्यवहारिक औजार है इस्माइल बाटीवाला टीम का एनआरसी मसौदा। एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाने वाली चिड़िया की तरह हमने अपनी तरफ से एक कदम उठाकर अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की है और मसौदा देश को समर्पित किया है। मैं जो चाहता था वो अब मेरे हाथ में है। इंशाअल्लाह मुसलमानों की सच्ची लड़ाई यही थी। अब मैं मुसलमानों की नागरिकता के लिए पहल करूंगा। आज मैं उनको भी तसल्ली दे सकता हूं जो गरीब, अनपढ़ और बेसहारा जनता हैं। 13 फरवरी से 20 फरवरी 2023 तक शाहीन बाग दिल्ली में रहकर वहां के लोगों के हाथ में एनआरसी मसौदा सौंपा है और उम्मीद है कि ये आवाज भी वहीं से उठेगी और साबित करने की कोशिश करेगी कि हम लोग एनआरसी विरोधी नहीं थे, बल्कि सरकार की अंधाधुंधी नीतियों के खिलाफ थे। देशवासियों, ये भी बताना चाहता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता एनआरसी मसौदे को अपने नाम से प्रिंट नहीं कर सके, इसलिए ये एनआरसी मसौदा कॉपीराइट किया गया है। इसलिए आप भी जैसा है वैसा ही एनआरसी मसौदे का प्रिंट निकाल कर अपने घर में संभाल कर रखें। वक्त आने पर काम आएगा और हो सके तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी देने की कोशिश करें। आसाम एनआरसी फैक्ट फाइंडिंग में सहयोग करने वाली टीम का नाम इस तरह है: इकबाल लोखंडवाला, दिलीप गायकवाड़, शहाबुद्दीन अहमद, नूर इस्लाम, रूबुल अली, अब्दुल जलील, असदुद्दीन अहमद, आशिक इकबाल शिकारी, अताउर रहमान दिलावर हुसैन, शाहजन अली, डॉक्टर उबैदुर रहमान, नजमुल हक। एनआरसी मसौदे को तैयार करने में कई सालों का अनुभव और ज़हनी खाका इस्माइल बाटलीवाला का है और उसको लिखा है अकबर शेख ने और एडिटिंग किया है शिव नारायण शर्मा और डॉक्टर अफसर ने और इसको स्वरूप दिया है सोनिका क्रांतिवीर ने। पीस पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, अवामी विकास पार्टी के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि पूरे मसौदे को पढ़ने के लिए 2 घंटा लगेगा, तो पहले आप खुद पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर लगता है कि इस मसौदे के लिए आवाज उठाना चाहिए तो अपने अपने इलाके में आवाज उठाने की कोशिश करें और अपने इलाके के एमपी, एमएलए और मंत्री को और सरकारी अधिकारी को भी देने की कोशिश करें। कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के लिए अपने अपने इलाके में कैंप लगाकर उनको समझाने की मेहरबानी करें। इससे आपकी आत्मा को सुख मिलेगा और रूहानी सुकून मिलेगा। दोस्तों, साथियों, जिन लोगों को एनआरसी मसौदे का पीडीएफ चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और मैसेज भेजें। 9029341778 9029341778
29341778। जय हिंद।